हमारे साथ जो लगातार टेक्निकल एक्सपर्ट की पैनल जुड़ती जाएंगी, उनसे एक एक कर उनके क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेंगे, उनसे स्टॉक्स कौन से वो सारे के सारे जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। सचिन, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। और मेरा साइड से जो रिकमेंडेशंस रहेगा वो रहेगा एमसीएक्स पर। बिकॉज ओवरऑल अगर देखे जाए तो पिछले लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन से एक वॉल्यूम बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स जो है वो डे बाय डे लाइक ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ में लाइक लोअर साइड में एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था प्रायर वीक में, वो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न था। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एमसीएक्स में आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस 4840 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे 5200 तक के लिए लग रहा है। जरिया एमसीएक्स पर 5200 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। 4840 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहां पर सचिन ने दी है। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं। लीजिए, आज कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर खरीदारी के मौके, आखिरी घंटे की रणनीति क्या होगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून आप सभी को। जो आज स्टॉक पिक्स में सबसे पहला जो कॉल निकाला है हमने वो है बीवीएल, वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और रिसेंटली यहाँ पर हमें एक कप हैंडल का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। तो जो ब्रेकआउट आया है वो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ निकल कर बीवीएल में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं बीबीएल में वो निकल कर आ रहे हैं 535 के। और इसको हमें थोड़ा सा डिप पर बाय करना है। अगर ये हमें मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 500 से 505 के आसपास, तो हमें बाय करके चलना है बीपीएल में। और जो टारगेट आएंगे 535 के हैं और 490 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। दूसरा जो हमारा कॉल है वो आईसीसीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से है। यहाँ पर भी हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो पुल बैक मूव है आने वाले समय में इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगा। करेंटली यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अगर हम अवरली के चार्ट्स देखें तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। और जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1800 के, और 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आईसीसीआई जीआई में। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पर खरीदारी की राय 1800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1680 का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वरुण बेवरेजेस, इस स्टॉक पर भी लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी है। 535 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 490 का स्टॉप लॉस। अभी स्वागत करते हैं उनकी तरफ से क्लोजिंग कॉल्स, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है जान लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक अच्छे नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ से रीडिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? बिल्कुल। तो गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है इस मार्केट में अभी जैसे निकुंज भाई ने कहा, बिल्कुल यही है कि इस मार्केट में हमें काफ़ी मैं कहूँगा कि कॉशियसली प्ले करना है। और उसका रीज़न यही है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स है कि जो मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, स्पेशली पॉजिटिव फैक्टर्स को। निगेटिव्स को तो पनिशमेंट मिल ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव्स में भी मार्केट डिस्काउंट करते जा रहा है और इसी वजह से हमें काफ़ी केयरफुल इस मार्केट को प्ले करना है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आता है लेकिन फिर भी अगर मार्केट में रिबाउंड नहीं आ रही है, तब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लगता है। और ये जो रेंज बनी है वो 22,300 से लेकर 22,600 की है। आज भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग में अर्ली फर्स्ट हाफ में जब मार्केट ने रिकवरी की थी तो 22,600 पे ही जाके वो फेल हुआ है। 22,600 के ऊपर हमें लगता है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करें और 22,300 का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल्स पे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनेगी नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस से हम दूर आ चुके हैं। तो लेट द मार्केट क्रॉस 22,600, उसके बाद पोजीशंस बनाए। या तो मार्केट को थोड़ा रिएक्ट होने दीजिए, तब पोजीशंस बना सकते हैं इंडेक्स में। अदरवाइज मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहा है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ मिड साइज कंपनीज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वहां पे बीटा थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि जेएंडके बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, आज देखिए आप मानसी तो कई सारे बैंक स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्टिविटी है। आईसीआईसीआई बैंक स्पेसिफिकली ऊपर हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कुछ एनबीएफसी ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर बैंक हमें करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 94 95 के करीब ट्रेड कर रहा है।
हमें लगता है कि यहाँ पे एक 100 रुपए तक की चाल ये चल सकता है। 91 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कुछ रिटेल रिलेटेड कंपनीज़ में भी कुछ मोमेंटम बन सकता है और वहाँ पे हमें विशाल मेगा मार्ट वीएमएम करके जो स्टॉक लिस्टेड है, हमें वहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म व्यू के साथ तेज़ी के ट्रेड्स बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 98 रुपीज़ का और टारगेट्स यहाँ पे नज़र आते हैं 112 रुपए के। तो विशाल मेगा मार्ट्स और साथ ही साथ जेएनके बैंक, ये 2 स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदने चाहिए। फाइनेंशियल्स पर नजर है, अच्छा खासा एक्शन, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इसके चलते बैंकिंग प्लेयर्स पर भी फोकस है। श्रीकांत के रेडार पर जेएनके बैंक 100 के टारगेट्स को मानकर चला। विशाल मेगा मार्ट उनकी तरफ से दूसरा कॉल, खरीदारी की तरफ ही कॉल साबित होते हुए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के। हमारी पैनल में एक और बाजार के जाने माने दिग्गज जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया इज विद अस। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। बताइए, मार्केट में शुरुआत तो इस हफ्ते की काफी अच्छी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपकी नजर है, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की दिशा आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को एक शानदार कलरफुल फेस्टिवल रहा, उसकी बधाई हो। और अच्छी बात है कि फेस्टिवल के बाद बाजार कहने की लाल रंग को छोड़ के हरे रंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो काफी अच्छा एक बिहेवियर है। कहने की हमारा भी मानना है कि बाजार में पिछले लगभग 7 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और जिस हिसाब से आज के ओपन लो सेम होकर सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हुआ है, लग रहा है थोड़े से अपमूव बनने चाहिए। तो इंडेक्स पे हमारा हल्का सा पॉजिटिव बायस है। हालांकि बाजार में ऊपर के लेवल पे बार बार सप्लाई आ रही है, वो एक कंसर्न का वजह है। बट ऐसा मान रहे हैं कि 22,330 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए और ऐसा लग रहा है इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं इंडेक्स ऊपर में 22,750 तक के लेवल को छू सकता है। तो 22,333 22,330 ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऊपर में लगभग 22,750 तक के टारगेट के लिए। स्टॉक वाइज बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर हमारे रडार पे काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट वीकली और डेली और मंथली चार्ट में एक मेजर ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। बाजार नहीं चल रहा है इसलिए काउंटर में धीरे धीरे मूवमेंट आ रहा है, बट पिछले 6 दिनों का जो कंसोलिडेशन के बाद में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, इंडिकेट कर रहा है 600 तक के टारगेट बनने चाहिए। और निफ्टी में तेजी का बायस है और चंबल फर्टिलाइजर में 600 रुपए तक का पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। चंबल में तेजी हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूपीएल के शेयर में तेजी है। अतुल लिमिटेड का शेयर आज ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ढेर सारे शेयर आपको इस पैक से मिल जाएंगे और जैसा कि निकुंज भी कह रहे थे कि ये एक अट्रैक्टिव स्पेस बन सकता है केमिकल वाला और फर्टिलाइजर वाला। यूपीएल में 625 रुपए के भाव देख रहे हैं। अतुल लिमिटेड में करीब 5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन एक शेयर है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों में आज ठीक ठाक तेजी है। बजाज फाइनेंस 2% ऊपर है तो बजाज फिनसर्व में जो तेजी है 3.5% के आसपास की है। बहुत तेज रफ्तार से दोनों के दोनों शेयर चले थे, रिकॉर्ड हाइस पर गए थे। थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग के बाद फिर से जोश आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, बजाज फिनसर्व के लिए यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं और इस तेजी के बाद भी कोई नया ट्रेड करना है या फिर जिनके पास है होल्ड करें वो? जी, स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट नजर आता हुआ आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों के करेक्शन के बाद आज एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से हम इसको बाय करके चल सकते हैं। जो स्टॉक में मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड 1830 का। और मुझे लगता है कि अगर ये आने वाले समय में 1900 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहां से फिर हमें यहाँ पर 2040 से लेकर 2060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बुलिश व्यू ही मेंटेन लग रहा है। तो बजाज फिनसर्व बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1830। और वहां से फिर यहाँ से जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2040 के। 2040 के टारगेट बजाज फिनसर्व के लिए। श्रीकांत जी, आज